सीमा सचिन से क्या नफरत है आपको? सीमा सचिन ने लीगल तरीके से सीमा को सचिन लाया है और पाकिस्तानी महिला है, एक मुसलमानी महिला है, इसलिए हमें परेशानी है। हम चाहते हैं वो यहाँ नहीं रहे। पाकिस्तानी महिला है या मुस्लिम महिला है, दोनों में अलग अलग बात? नहीं, मुस्लिम भी है और पाकिस्तानी भी है, दोनों ही बात है। हमें पाकिस्तान से भी नफरत है और पाकिस्तानी मुस्लिम से भी नफरत है। हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान से कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तानी मुस्लिमों नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम आपको ऐसी कौन कौन सी बात है जो सीमा सचिन की गलत लगती है? एक तो वो घुसपैठियों की तरह आई, वो अगर वो लीगल तरीके से आई होती और अगर वो कहती है जैसे कि मैं प्यार में आई हूँ, तो वो प्यार में आई थी तो वो प्यार वाला दिखाती ना सीन कि हमें आना है, कोई वीडियो शो करती, कोई वीडियो डालती, मतलब इंटरनेशनल के द्वारा कुछ तो बताती वो कि हम प्यार करते हैं, माना चाहते हैं। वो तो घुसपैठियों की तरह आई थी। आप उनकी लाइव में जाती हो, ये मैंने खुद ने देखा है। मैं भी आपकी लाइव और उनकी लाइव दोनों ज्वाइन करता हूँ और वो भी आपकी लाइव ज्वाइन करती है। बिल्कुल ज्वाइन करती है वो। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कहाँ से हुई? जब सीमा हैदर आ जाती है उसके बाद में फिर वो गलत बात बोलने लगती है हमारे भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। कौन सी गलत बात बोली? बहुत सारी बोली कि हमारे जैसा तुम खाते नहीं हो, हमारे जैसा तुम पहन के दिखाओ, हमारी बराबरी करके दिखाओ, और हम तो सनातनी हैं। पर वो सनातनी के नाम पे भी ढोंग है, सनातनी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद पहली बार आप उनकी लाइव में कब गई थी? मैं वैसे लाइव में कभी आ गया अचानक में, मैं चली गई। वैसे मैं कम ही जाती हूँ उसकी लाइव में। कमेंट तो करती हूँ आप लाइव में? हाँ, एक दो बार कमेंट किए हैं, तो कमेंट भी मैंने इसीलिए किया है कि तू जाएगी यहाँ से, तू झूठ बोलती है। मतलब मैं उसको हेट करने ही गई हूँ अगर उसकी लाइव में गई हूँ तो, क्योंकि मुझे वो एक ढेला भी पसंद नहीं है और मैं चाहती भी हूँ यहाँ से जल्दी डिपोर्ट हो, और डिपोर्ट होगी भी वो, क्योंकि हम लोग हार नहीं मानेंगे, उसको भगाना है। सीमा हमारे भारत के लिए खतरा हो सकती है, हमारे देश के लिए, और बहुत बड़ी मुसीबत कर सकती है कि सीमा जो दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं है। सीमा हैदर आई थी आपकी लाइव में? हाँ, आई थी। क्या कहा था उन्होंने? मेरे लाइव में आके बोली थी, जिससे मैंने उसके बारे में बात कर रही थी, तो तुम कौन होती हो मेरे बारे में कहने वाली, और तुम खुद ऐसी हो। मतलब उसने मुझे बहुत सारी बातें उल्टा बोली कि तुम हो ऐसी, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। कोठे वाली भी बोला मैंने उसको, उसने मुझे बोला कि तुम हो सकती हो, मैं तो नहीं हूँ। फिर बाद में उसने सॉरी बोला बाद में, हालांकि, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, सच्चाई यही है। पहले और एक गालियां दी और उसके बाद आपको मैं तो उसको हेट करती हूँ, रोज करती हूँ, ट्रोल करती रहूंगी, क्योंकि मेरे भारत में घुसी है घुसपैठियों की तरह में। कुछ तो सबूत दिखाए। तो आज तक मामला है जो जुडिशरी में है, कोर्ट में है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर कोर्ट में है मामला, पर कोर्ट में जो उसके चमचे हैं, जो उसके चाटुकार हैं, जो हफ्ता लेते हैं, वही तो उसको सपोर्ट करते हैं। भाई एक अच्छा इंसान मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपका कहना है कि मामला जुडिशरी है, लेकिन आपकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिल्कुल। तो आप इसलिए उसका मुद्दा बिल्कुल जारी रखेंगे, हम उस पर आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि वो महिला ठीक है ही नहीं। उसकी जांचें अधूरी क्यों हैं? उसकी जांचें भी पूरी क्यों नहीं हुई? जांचें उसकी पूरी नहीं हुई है। जब जांचें पूरी हो जाएंगी, सीमा हैदर को जब क्लीन चिट मिल जाएगी, हम शांत हो जाएंगे, हमारा मुद्दा शांत हो जाएगा। और जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है, तब तक हमारा यही है मुद्दा कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। चलो एक बात और मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए अगर कोर्ट ये तय करता है कि सीमा सही तरीके से आई है और यही रहेगी, वो कैसे तय तो हम नहीं कर सकते ना। नहीं, कोर्ट भी नहीं तय करेगी। कैसे तय करेगी? ये तो फर्जीवाड़ा से, उसका जो बेल पे छुट्टी है वो फर्जीवाड़ा से छुट्टी हुई है। सीमा हैदर लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे ये कहती है कि मेरे आने के बाद कुछ यूट्यूबर फेमस हो गए, उनमें आपका भी नाम है क्या? हाँ, मेरा भी नाम है, बिल्कुल। ये तो कुछ हद तक सही भी है जो वो कहती है। अगर वो नहीं आती, हो सकता हम चैनल ही नहीं बनाते, हो सकता हम चैनल ही नहीं बनाते। तो विशेषकर आपने जो चैनल बनाया वो सीमा हैदर पे, बिल्कुल सीमा हैदर के लिए। अब तो सीमा सचिन होगी ना हैदर की वजह? नहीं, हैदर है, सीमा हैदर है, सीमा हैदर रहेगी और सीमा हैदर ही चली जाएगी, पाकिस्तान रिपोर्ट होगी। क्योंकि सचिन कैसे होगी? उसकी शादी नहीं हुई। जब तक पहले पति से तलाक नहीं होगा, किसकी शादी हो जाएगी? ये पहले बताओ। चलो मैं इस बात में नहीं जाऊंगा और अंदर। सीमा के परिवार वालों से क्या दिक्कत है आपको? सीमा के परिवार वाले सीमा से मिले हुए हैं, इसलिए परिवार से भी दिक्कत है।
सीमा के परिवार वाले कभी तो कहते हैं सीमा हैदर, एक वीडियो आई थी उसकी नेत्रपाल की, तो उसमें वो कह रहा था चिल्ला चिल्ला के मैं तो नोएडा में आ गया हूँ, हमें घर से भगा दिया है, कमरा लेके रह रहा हूँ। और सीमा हैदर, सचिन क्या मारेगा सीमा को? सीमा तो पूरे परिवार को मारेगी और पूरे भारत को भी मारेगी। तो इसका क्या मुद्दा है? क्या मैं समझू कि कभी तो नेत्रपाल कहता है कि वो बहुत तेज है, सबको मारेगी, भारत को भी मारेगी, और कभी कहता है मेरी बहू है। तो इसके मतलब कोई तो बड़ी साजिश है, वो अपने आप को बचाना चाहता है। कभी तो कह देगा मैंने तो पहले बताया था कि वो सबको मारेगी, वो कुछ बड़ा करने आई है। अब सीमा अपनी लाइव में सचिन को शामिल करती है और अपनी जिठानी को शामिल करती है, तो ये सब बहुत बड़ी चाल है भाई। चाल देखो, ये बहुत बड़ी चाल है और ये चाल के ही तहत आई है। इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और बहुत लोगों का हम नाम नहीं यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी सचिन का तो पूरा ही परिवार मिला हुआ है। मिथिलेश भाटी से कभी मिली हो? नहीं मिली हूँ, बात हुई हो फोन पे? कभी नहीं हुई। मिलना चाहोगी? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। अगर वो एग्री हो जाए तो बिल्कुल मिलना चाहेंगे। और मैं पूरी तरीके से मिथिलेश भाटी के सपोर्ट में हूँ। मिथिलेश भाटी वो शख्सियत है जिसने सबसे पहले कहा था और सबसे पहले सचिन का विरोध किया था। बिल्कुल सीमा और सचिन दोनों बिल्कुल का। किया था जब आई थी सीमा हैदर तभी। आप सपोर्ट करती हो मिथिलेश भाटी को? बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, खुलेआम करती हूँ और करती रहूंगी। अगर मैं चाहूँ, चलो मैं सीमा के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि चलो एक बार बात कर लीजिए, आप क्या दिक्कत है आप दोनों को एक दूसरे से, तो फिर क्या ये मतलब हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है क्या? दोनों दोस्ती में बदल सकती है क्या ये बात? वो तो इम्पॉसिबल है। दोस्ती में तो ऐसा नहीं तो है नहीं, ना? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई सीमा से आपको दोस्ती करनी है, तो वो एक मार्ग क्या होगा कि भाई अगर सीमा ये काम कर ले तो मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? सीमा हैदर गुलाम हैदर का प्रूफ दिखा दे कि इसका तलाक हो चुका है, ठीक है? वो तलाक का प्रूफ कभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो मीडिया एक चैनल पे मैंने देखा था उसकी वीडियो, वो खुद बोल रही थी कि जब उसने बोला हैदर ने कि इन्होंने हमारी बीवी से, पहली वाली से तलाक करवाया, 3 महीने शादी को हुए थे सीमा से, सीमा ने कहा मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ, आप इस बीवी को तलाक दे दो। तो मैंने तलाक दे दिया। तो सीमा हैदर वहां पे बोली थी, उसके पास हमारे पास सबूत है। सीमा ने कहा जब मैं अपने आप को तलाक नहीं ले पाती हूँ तो मैं दूसरे की तलाक कैसे करवा दूंगी। एक बात और पूछना चाहूंगा कि सीमा सचिन से तो चलो आपकी नाराजगी जायज भी है, हो सकता है कि वो जासूस हो, स्पाई हो सकता है देश के लिए खतरा हो, ये तो कानून है जो अपने भारत का वो तय करेगा। पर गुलाम हैदर का आप सपोर्ट क्यों करती है? गुलाम हैदर का सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं, सपोर्ट करती हूँ तो 4 मासूम बच्चों का, क्योंकि वो 4 बच्चे मासूम आए हैं। क्या उनको कभी नागरिकता मिलेगी? और जब तक नागरिकता अगर मिल भी गई तब तक उनका भविष्य खराब हो चुका होगा। वो कहीं ना स्कूल के लायक रहेंगे ना नौकरी के लायक रहेंगे। और क्या सचिन अच्छा पिता बन पाएगा? ये किसने गारंटी ली? या तो एपी सिंह ने भी नहीं ले रखी होगी। क्या कुछ उन्होंने लिख के दिया है, सर्टिफिकेट बनाया है उसका? है क्या है गारंटी? 4 बच्चों की जो परवरिश होगी तो पाकिस्तान से तो ज्यादा अच्छा हिंदुस्तान में हो सकती है। हिंदुस्तान में तो जब होगी जब बच्चों का पिता कौन बनेगा? वो तो कहते हैं सचिन का था सचिन का आधार कार्ड बन गया, उनमें बच्चों का नाम आ गया, देखा आपने? नहीं, मैं जाऊंगा, जरूर पूछूंगा ऐसा। नहीं पूछोगे क्या? अगर जाना तो हमें सबूत दिखाना, आप भी, हम आपसे भी सबूत मांगेंगे। अगर आप सीमा का पक्ष ले रहे हो तो हम आपसे, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं आपका पक्ष जान रहा हूँ, क्योंकि मेरा पक्ष तो यही है, बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन सकता जब तक उनके पिता नहीं हो सकते लीगली, माता पिता एक नहीं हो सकते। और बच्चों का अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी, अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे होगा? बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, ये है ये। और फिर पाकिस्तान के बच्चे हम क्यों रख लें अपने देश में? कल को हो सकता है यही गोला बारूद बन जाए कभी भी। बताती रहती हूँ इसका चैनल 4 दिन में बंद होने वाला नहीं, है। वो हमें सुनो, उसके बारे में बताऊंगी। वो जो है मोमिन मलिक सर कह रहे थे, मोमिन मलिक सर ने लाइव में बोला था कि इसका चैनल बंद होने वाला है। बाकी ना आज तक मैंने किसी के चैनल पे रिपोर्ट मारी है और ना सीमा हैदर ने मेरे चैनल पे रिपोर्ट मारी है। जो भी मोमिन मलिक के बारे में हम बता दें कि अभी जो सीमा गुलाम हैदर का पक्ष रख रहे हैं भारत के अंदर,
वो मोमिन मलिक है और सीमा सचिन का जो पक्ष रख रहे हैं वो एपी सिंह है। एपी सिंह से आपकी कोई बात हुई हो? हमारी बात तो कभी नहीं हुई एपी सिंह से, पर एपी सिंह ने जो यूट्यूबर हैं जो सीमा के लिए ट्रोल कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, एपी सिंह ने उनके खिलाफ कम से कम 20 से 30 यूट्यूबर थे, उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की थी। पर हमारे भारत के जो सरकार थी उसको रद्द कर दिया, क्योंकि वो हमारे भारत की महिलाएं हैं, हमारे भारत के जो है लोग, तो उनका अधिकार है बोलने का, वो बोलेंगे। और वो एक यूट्यूबर है, अपनी बात रखते हैं। बार बार एक शब्द का यूज करती होगी, सीमा भगोड़ी भगोड़ी। वो आई है ना, पहले वीजा लेके आई नेपाल में, नेपाल में उसने शादी की, शादी करने के बाद वो फिर भारत की बहू बनी। भारत के नेपाल में कौन सी शादी उसने की थी? आज तक प्रूफ नहीं हुआ। नेपाल में कौन सी शादी की थी वो आज तक नहीं प्रूफ हुआ भाई। नहीं, अगर वो प्रूफ दिखाती हमारे इंटरव्यू में तब मान लेंगे हाँ शादी हुई थी, चलो दिखा देना, क्योंकि प्रूफ कोई है ही नहीं। जिस मंदिर का वो नाम ले रही थी, याद नहीं आ रहा मुझे, नेपाल में, उसमें शादी ही नहीं होती है। मेन बात है, मोमिन मलिक सर गए थे वहां पे, तो वहां पे देखा था कि, तो इसके लिए भी एपी सिंह ने कहा था मैं इसके लिए केस करूंगा, क्योंकि ये वहां पे मुसलमान नहीं जाते हैं, मुस्लिम गया। तो वो गए थे, पता करके आए थे कि उस मंदिर में शादियां होती ही नहीं है। और आपको ये नहीं लगता कि पहले भी जो पाकिस्तान में रहते हैं, आज भी मुसलमान जो रहते हैं, वो कभी ना कभी तो हिंदू थे ही, ये तो हम सब जानते हैं। सीमा भी उन हिंदुओं के पूर्वज होंगे, सीमा सचिन के भी पूर्वज है जो, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, तो अब वो हिंदू बन जाए तो क्या दिक्कत है आपको? ऐसे हिंदू नहीं बनते भाई, और ये कट्टर मुसलमानी पाकिस्तानी हिंदू बन जाए, कभी हो ही नहीं सकता भाई। कैसी बात आप करते हो? मुसलमानी, वो भी पाकिस्तानी मुसलमानी हिंदू बन जाए? हमारे पास वीडियो में इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो जिसने जफर से बाद में बात की है। क्या बात करते हो? क्या बात हुई थी वो? उसमें जफर से उसने बोला कि मैं आना चाहती हूँ, अगर आप मुझे रख लो, अगर आप मुझे रख लो, मैं आना चाहती हूँ, पर मैं हैदर के पास नहीं रहूंगी। तो उसने बोला कि कौन सीमा, मैं नहीं पहचानती। तो इसने बोला कि आप मुन्नी को नहीं जानते हो, इसलिए मैं कई वीडियो में बोलती हूँ, क्या मुन्नी जफर की बेटी है? क्या सीमा हैदर इसीलिए बक्के आई है? उसको पता चलेगा कल को, गुलाम हैदर को, कि ये बेटी तो मेरी नहीं है, कल को डीएनए ना टेस्ट हो जाए उसका। अगर आप सीमा सचिन से डायरेक्ट मौका मिले 4 सवाल करने का, तो 4 सवाल कौन कौन से करेंगी सीमा सचिन से? वो तो मैं जब ही बताऊंगी। नहीं, मैं जा रहा हूँ उनका इंटरव्यू करने, तो मैं आपकी तरफ से पूछूंगा कि उनको ये दिक्कत है, 4 सवाल पूछना चाहती है सुनीता वर्मा जी। नहीं, वो तो फिर जब वो करेगी, पूछोगे, इंटरव्यू करोगे, तो फिर हम बाद में सोचेंगे ना वो क्या पूछेगी क्या नहीं। अच्छा, रिएक्शन दोगी आप? हाँ, रिएक्शन देंगे। अभी पहले क्या बताएं? मैं बात करूं, इस समय मैं गाजियाबाद आया हूं और कुछ देर बाद शायद सीमा सचिन के पास भी जाऊंगा। ये थी सुनीता वर्मा, विशेषकर ये सीमा सचिन, जो पहले सीमा हैदर थी, अब सीमा सचिन बन चुकी है, ऐसा सीमा सचिन का कहना है। उनको ट्रोल करती है और उनको यहाँ भारत से निकालना चाहती है, विशेषकर सीमा को और उनके बच्चों को। पूरा भारत चाह रहा, वो तो पूरा भारत निकालना चाह रहा।